हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 13 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के बारे में। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम हम समझ लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से आने वाले हैं। शुरू करें। तो ये रहा आपके सामने मार्किंग स्कीम। सबसे पहले समझो कि 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो है आपका एमसीक्यू बनेगा और एक क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके सॉलिड ये हो जाएंगे। तो अगर आप परीक्षा बोर्ड से सारे एमसीक्यूज 6, 7, 8 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स बना लेते हैं तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से आएगा 3 नंबर का जो कि तीनों सेट में अलग अलग होने वाला है। ये सेम चैप्टर है आपका लाइट का, चैप्टर नंबर 10। वहां मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू आएगा, एक एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन तीनों सेट में कॉमन रहते हैं, सेम रहते हैं, और ऑप्शन में भी रहता है एक क्वेश्चन 4 नंबर के। लेकिन लाइट के इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 एमसीक्यू रहेंगे, यानी 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी टोटल 5 नंबर देके जाएगा और 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे टोटल। दिख रहा है मार्किंग स्कीम, समझ गए आप। तीनों क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के रहेंगे तीनों सेट में, ये तीनों अलग अलग रहते हैं, अलग अलग। इसलिए वैसे चैप्टर बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा इसमें क्वेश्चंस भी नहीं है। चलिए मैं आपको परीक्षा बोर्ड से इंडिकेट करा देता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, आने की क्या क्या संभावनाएं हैं। शुरू करें। ये मेरे सामने एक पीडीएफ ओपन है, आप भी देख रहे हैं। परीक्षा बोर्ड से ये पीडीएफ हमने ओपन किया हुआ है और यहां से सबसे पहले तो भैया मैं गुजारिश करूंगा कि आप जितने एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर है सब बना लेना, क्योंकि आपको 2 नंबर दे करके जाएगा। एमसीक्यू और जो फिलअप्स हैं ये दोनों मिला करके आपको 2 नंबर देगा और यहीं से आएगा क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं आने वाला है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे। हालांकि हमारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं सारे एमसीक्यूज पर, फिल इन द ब्लैंक्स पर, वहां से भी आप देख करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां खाली मैं क्वेश्चन को इंडिकेट करवा रहा हूं, इसलिए यहां हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़िए। इधर से फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ लेना, कम ही आता है, पावर वगैरह के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के ऊपर। ठीक है, इमेज कैसे बनता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन एमसीक्यू से ही आएंगे। तो 2 एमसीक्यूज आप पक्का मान के चलो। ठीक, उसके बाद यहां से कुछ नहीं पढ़ना है। स्नेल्स लॉ थोड़ा सा देखे रहना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेना। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी नहीं आता। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, आई का तो टॉपिक ही नहीं है, सिलेबस में डिलीट हो गया है, ये नहीं आता। ठीक है, येलो स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट दोनों आई के अंदर बनते हैं, आई का पूरा टॉपिक ही डिलीट है, ये सब नहीं आता, फालतू लिखा हुआ है। क्रिटिकल एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि 2025 में आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने चैप्टर नंबर 10 में बताया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल के कंडीशंस पढ़ के रखना है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं आता है, आई का तो पूरा टॉपिक ही कट गया है। पावर ऑफ लेंस जो होता है उसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ये थोड़ा सा पहचाने रहिएगा। हाँ, अब यहां से जो 3 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने हैं वो ये है। पहला क्वेश्चन, आप 3 यूज पढ़ो लेंस के, आराम से पढ़ सकते हो। लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, ह्यूमन आई के करेक्शन में यूज होता है, डिफेक्ट जब आ जाती है आंखों में उसको हटाने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होता है, टेलीस्कोप में लेंस यूज होता है, पेरिस्कोप में लेंस यूज होता है, बाइनोकुलर में लेंस यूज होता है, चश्मे में लेंस यूज होता है। ठीक, फिर 3 यूज पढ़ो कॉनकेव मिरर के। ठीक, ये भी पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। 3-3 यूज है, फिलबदी भी बोलोगे तो आपको याद रह जाएगा, पढ़ लो इनको। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है। ये 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, दोनों के बीच का रिलेशन। आप जानते हैं रेडियस डबल होता है फोकल लेंथ के, r इज इक्वल टू 2f, या फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 में जो सवाल आए हुए हैं छोड़ देना। न्यूमेरिकल भी 3 नंबर में यहां से पूछा जाता है, तो जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पावर के 1-2 न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा हल्के फुल्के अंदाज में। ठीक, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के भी न्यूमेरिकल आएंगे परीक्षा में, लेकिन आप वो पीछे जो दिए हुए न्यूमेरिकल वो आप बनाएंगे। इनको भी आप देख सकते हैं, एक जैसे फॉर्मूले से बनते हैं। मिरर फार्मूला हमारा जो होता है वहीं से इनके न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक, अब यहां से जो पढ़ना आपको डिफरेंस पढ़ना, डिफरेंस आएगा यहां से। 2 डिफरेंस पढ़िए, एक कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच में, और एक प्लेन मिरर और
कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के बीच में, दोनों डिफरेंस आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, याद रखिएगा। 2-2, 3-3 डिफरेंस प्रिपेयर कर लो, ठीक। आगे चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस, समझ रहे हैं। ये भी इस साल 3 नंबर के लिए मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, उसके टाइप्स और फोकल लेंथ को डिफाइन करना है, ये भी पढ़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको छोड़ना नहीं आपको एनी हाउ, कैसो करके नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम जो क्वेश्चंस पिक करेंगे पढ़ने के लिए, वो छोटे छोटे डेफिनेशन है मिरर के, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, अपर्चर ऑफ द मिरर हो गया, ये, और साथ में न्यूमेरिकल। बस यही दो तीन टॉपिक इसमें रह गए हैं, वो खाली आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। मिरर को टच करके कैसे पहचानते हैं, इमेज से कैसे पहचानते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 10 में। वहां अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो यहाँ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी चीजें जैसे यहाँ से ये छोटे छोटे डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, एक एक लाइन का डेफिनेशन है, आराम से पढ़ लीजिएगा, मैंने डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको एक क्वेश्चन और इसमें से जो पढ़ना है वो है ये हो गया एक वॉचिंग वाला। आगे हमको जो पढ़ना है वो इधर हमको मिलेगा ना, साइन कन्वेंशन भी नहीं आता परीक्षा में, ये भी नहीं आता, ठीक। उसके बाद स्फेरिकल मिरर ये भी नहीं आता, न्यूमेरिकल तो आते हैं लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक न्यूमेरिकल ये आप पढ़ेंगे, ये तीसरा वाला, इसको पढ़ लीजिए, ठीक। न्यूमेरिकल भी मैंने लेक्चर्स में बनवाए हुए हैं, तो वहां से भी आप पढ़ेंगे तो चलेगा। अगला जो न्यूमेरिकल पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, एनी हाउ इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। इसके अलावा ये इसमें जो क्वेश्चन 5 है न्यूमेरिकल का, क्वेश्चन 6 है न्यूमेरिकल का, नहीं पढ़ना है। 7, 8 भी नहीं पढ़ना है, 9 भी नहीं पढ़ना है, इनको भी छोड़ दीजिए। 8 भी नहीं पढ़ना है, 9 भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से इनको प्रिपेयर नहीं करना है, यानी इधर से फिर कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। 1-2 न्यूमेरिकल आप आराम से अपना देखे रहना, इतना ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ के डेफिनेशन आने चाहिए, ये भी पूछा जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चंस ग्रुप बना करके। तो न्यूमेरिकल आप भैया यहाँ से बना लेना, ज्यादातर फोकस करो इस चैप्टर से डिफरेंस पढ़ने के लिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बीच में डिफरेंस, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इनको पढ़ो, छोटे छोटे डेफिनेशन जो मैंने अभी अभी आपको बताए उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंस के ही क्वेश्चन ज्यादातर चांस है, तो कोई छोटा बहुत न्यूमेरिकल आ जाएगा यहाँ से, और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आने वाला। ये यूजेस थोड़े बहुत हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रेडियस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 नंबर में इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। बस इसमें इतना ही पढ़ना है मेरे भाइयों, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा यहाँ से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इसी में से आएंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक हो गया जी।